गुरुग्राम में रीत फाउंडेशन की डायरेक्टर और फाउंडर एडवोकेट रितु कपूर शर्मा ने आज महिलाओं को उनके कानूनी हक को लेकर एक शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के स्टेट हेड NRI सेल संदीप देशवाल, IPS DCP साउथ उपासना सिंह, गुरुग्राम नीति कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर DP स्पीकर डॉक्टर प्रीति ओझा ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। महिला को उनके कानूनी हक को लेकर अपने विचार साझा किए। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको विचारों को सुना। रीत फाउंडेशन की डायरेक्टर और फाउंडर एडवोकेट रितु कपूर शर्मा ने कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। घर हो या बाहर, महिलाएं बाखूबी अपने काम को सही से करती हैं, लेकिन कुछ वजहों के चलते उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी की पत्नी और आपका पति आप पर घरेलू हिंसा करता है तो आपके पास उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का हक है। भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला है। My name is Dr. Shilpa and I'm a nutritionist. मैम, सबसे पहले जाऊँ, आप न्यूट्रिशन है, किस प्रकार की महिलाओं को गाइडलाइंस देती है, किस प्रकार वो अपने आप को हेल्थ रख सकते हैं? What I suggest is that health and healing starts from our kitchen. See, every woman is working in our own kitchen, so उनको अपनी किचन से ही अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज जो हमारी किचन है उसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उसको हम कैसे डे टू डे रूटीन में यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ नॉलेज है जो हम आपसे शेयर करते हैं इन जनरल। बात करें आज की डेट में लोग ज़्यादातर फास्ट फूड से भाग रहे हैं, सप्लीमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तो कितना क्या फ़ायदा है, कितना नुकसान है? फास्ट फूड के अंदर भी हम हेल्थ इंक्लूड करके उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू नाउ डेज, बिकॉज इतनी अपग्रेडेशन हो गई है मार्केट में विद हेल्दी ईटिंग्स कि वो हम एनरोल कर सकते हैं उसके लिए और डाइट में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री जिस प्रकार ले रहे हैं, और सप्लीमेंट इज सी डिपेंड्स कि आपकी किस प्रकार की डाइट आप ले रहे हैं डे टू डे रूटीन में। ओनली देन वी कैन ऐड सम सप्लीमेंट्स, बट हाँ, टोटली वी कैन नॉट डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। I'm advocate Ritu Kapoor. I'm practicing advocate at District Court Gurugram, and we do take cases in full NCR, and matrimonial cases normally we handle. So that's it. मैम, सबसे पहला जो आपने कार्यक्रम रखा है, तो क्या प्रोग्राम हो, क्या चीज़ इसमें मेन रहेगा? ये जो कार्यक्रम है इसकी हमने जो लॉन्च है ये हमने लास्ट ईयर मार्च में किया था। शक्ति प्रोजेक्ट है। ये शक्ति प्रोजेक्ट में हमने 5 सेशंस की कमिटमेंट की थी। ये सेशंस जो हैं लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं, जो वुमेन विक्टिम हैं, जो राइट्स जिनको अपने नहीं पता है, जैसे कि 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड मेंटेनेंस, कस्टडी राइट्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो उनको ये राइट्स के बारे में अपने पता ही नहीं था, तो इसलिए ये रीत फाउंडेशन का हमने क्रिएट किया लास्ट ईयर इन 2021, जिसके तहत हमने ये शक्ति प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और 5 सेशंस के साथ हमने कमिट करके आज हमारा 4th सेशन है। शक्ति प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, शक्ति को ही आपने क्यों नाम दिया? शक्ति अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल शब्द है। जैसे कि शक्ति हम कहते हैं कि माता दुर्गा की एक जो शक्ति है, तो यही हम ये करना चाहते थे कि जो लेडीज़ और जो वुमेन है वो अपने आप में ही एक शक्ति का आप कह सकते हैं कि उनकी दिखाई देता है। ये पता चलता है कि अगर वो अपनी शक्ति को समझें और देखें कि उनके अंदर कितनी पावर है, उनके पास कितनी पावर है, तो इसलिए हमने इसका नाम शक्ति दिया। वुमेन्स पे क्या क्या लॉ इंपॉर्टेंट है जो महिलाओं को ऐसे पता होना चाहिए? वुमेन के पास बहुत सारे लॉज हैं, अनमैरिड वुमेन्स के पास भी हैं, मैरिड वुमेन के पास भी हैं, लेकिन अभी आज हम जो बात करेंगे वो 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस और 354 जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है, और पॉश जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से डील करता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैम, काफ़ी केसेस जैसे बात करते हैं, काफ़ी केसेस कोर्ट की भी तरफ से देखा है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो वेस्ट ऑफ होते हैं, परंतु फिर केसेस आते हैं, तो उस पर क्या कहना, महिलाओं का कहना खासकर? मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। जैसे केसेस का केस झूठे लगा दिए जाए। देखिए, हम हमेशा अपने जो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ना न्याय सहेंगे और ना अन्याय सहेंगे और ना ही अन्याय करेंगे, तो हम अपनी तरफ से ही बोलते हैं कि कोई भी ऐसे झूठा केस कोई भी वो नहीं लगाएं, ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन अगर ऐसा आता भी है, अगर कोई ऐसी करने की कोशिश करता है, तो एविडेंस की स्टेज पे और सारी चीज़ों के आगे चलकर ये साफ पता चल जाता है कि वो एक झूठा केस है और उसको जुडिशरी अपने हिसाब से बंद करते हैं और जो भी कार्रवाई करनी होती है उनके अगेंस्ट वो भी करते हैं।
आज मैं एक बच्चे का डॉक्टर हूँ और मैं गुड़गांव में पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि पता लगा आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज़ जो है वो हम आदमियों ने बनाई है। नारी हमेशा शक्ति थी, शक्ति है और शक्ति रहेगी। आदिकाल से हमेशा आदि शक्ति का रूप नारी को ही जाना जाता है। तो हम आदमियों को ये समझना पड़ेगा कि हम जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो नारी शक्ति अपने उस रूप को हमेशा दबा के रखती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी दुनिया चलाने के काम। और जब भी उनके ऊपर जुल्म और उनके ऊपर जो परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी तो हमेशा शक्ति का रूप कायम कर सकती है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को भी यही सीख देनी है कि अपनी माँ, अपनी बहन और अपने घर वालों को हमेशा लेडीज़ की इज्जत करना सिखाना है। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं और साथ में आप एक मैन भी हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वुमेन्स पे जो अत्याचार होते हैं वो एक मेंस के द्वारा ही की जाते हैं, तो क्या कहना है? अत्याचार नहीं बोलेंगे, हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें ये समझना होगा कि नारी हमेशा से हमारे साथ रह के चलेगी तो ही हमारी शक्ति आगे बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ आगे होगी। अगर हम लेडीज़ को कम समझेंगे या जेंट्स को कम समझेंगे तो इस चीज़ का कभी कोई भी अंत नहीं है। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलके ही एक परिवार को चलाते हैं, एक देश को चलाते हैं और पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंट किया जाता है, तो क्या कहना है? तो उस चीज़ के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने घर वालों को बदलना होगा। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये सोच देंगे कि नारी और जेंट्स दोनों सेम है तो ये सोच आगे बढ़ के समाज को बदलेगी। धीरे धीरे समाज में सोच बदल रही है। पहले हम देखें तो इंडिया में या वर्ल्ड में भी मेल टू फीमेल रेशियो एट बर्थ बहुत कम था, जो धीरे धीरे अब इम्प्रूव भी कर रहा है। तो ये सोच हमको बदलनी होगी। हरियाणा में स्पेशली मोदी जी ने 2015 में नारी बचाओ ये अभियान की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो हमें इस चीज़ से ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये हमारे लिए एक सवाल है कि इस अभियान की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल सर। आपने कहा कि मोदी जी ने एक नारा चलाया था हरियाणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बच कहाँ रही हैं? हाँ, तो यही जब तो कुश्ती के खिलाड़ी जो हरियाणा के हैं उनके साथ शोषण हो रहा, वो लेकर धरने पे बैठे हुए। अभी हम लोग क्लियर नहीं है, किसी के बारे में कमेंट करना हमें ठीक नहीं है, ठीक है। ये बड़े ऊपर की चीज़ है। अगर किसी ने गलत किया है तो यस उसका समाधान भी होगा। तो सरकार और समाज हमेशा हर किसी के साथ भी जुल्म नहीं देगा। आप डॉक्टर हैं तो क्या कहना चाहेंगे आज किस? मैं अपने मरीजों को भी यही अवेयर करता हूँ कि हमें लड़का और लड़की में डिफरेंस को बंद करना होगा। धीरे धीरे ये सोच बदल भी रही है, शहरों में सोच बदली है, गाँवों में भी बदलने की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए जितने ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे सवाल को और इस सोच को आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है।